राग ले। यार उस दिन बैठे मैं सोच रही थी कि हमने या हमसे पहले जो लोग थे बचपन तो उनका था, आजकल तो बचपन एक गैजेट में कैद होकर रह गया। छोटे छोटे बच्चे जिनको बोलना तक नहीं आता वो अपनी पिटी पिटी उंगलियों से खुद कार्टून्स तक लगा लेते हैं और जब जरा से बड़े होते हैं तो फोन, टैबलेट्स और लैपटॉप में पूरा बचपन गुजर जाता है। हमारा बचपन ना सही मानों में गोल्डन बचपन था। तो आज मिलकर अपने बचपन की कुछ यादों को याद करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं एक बार फिर बचपन में। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे मेरे बचपन के दिन। यार अगर तो तुम्हारा बचपन कंबाइंड फैमिली में गुजरा है ना तो बहुत ज्यादा मेमोरीज होंगी। मेरा बचपन खुद कंबाइंड फैमिली में गुजरा है तो मैं समझ सकती हूँ कि सारे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर किस तरह शुगर लगाते थे। सुबह लड़ाई भी हो जाती थी तो शाम में इकट्ठे खेलते थे। बचपन में ना सुबह का आगाज ही बड़े मजे का होता था। बेफिक्री से सो के उठते थे, नाश्ता करते वक्त टीवी पे कुछ ऐसी आवाजें सुनते थे। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी। बच्चों की गैंग इकट्ठी होकर वखरा घर सर पे उठाती थी। बचपन में ना अपनी से बड़ी पुट्ठी चप्पलें पहन के पता नहीं कौन सा सुकून मिलता था। अगर किसी एक बच्चे को पैसे मिल जाए ना तो फिर हर बच्चा अपनी अम्मी से पैसे लेता और दुकान में जाके 2-2 रुपए वाली कोको कोला और फेंटा वाली आइसक्रीम, मिल्की टॉफी, खोए वाली गोलियां, रंग बिरंगी टॉफियां चूरन लेते। और अगर मोहल्ले में पापड़, करारे, बर्फ के गोले या आइसक्रीम वाला आ जाता तो हालत ऐसी होती। कि क्या सुकून मिलता था। यार बचपन में ना बीपी स्पेसर बड़ी खाई और शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने बीपी स्पेसर ना खाई हो। वो दिन का खाना खाने के बाद अम्मी जबरदस्ती मार के सुलाती थी और हम एक्टिंग करते थे सोने की और एक्टिंग में ही सो जाते थे। सर की अजान के बाद मुरानी कायदे और छोटी सी काफी करके सारे गैंग के साथ सुपारा पढ़ने जाना और उधर ऊंची ऊंची आवाज में सबक याद करना। सुपारा पढ़ के जब वापस आ रहे होते थे तो मुझे याद है हमारे रास्ते में एक शहतूत का दरख्त होता था जिसे हम लेले का दरख्त कहते थे। वहाँ से शहतूत तोड़ के खाते थे। शाम का वक्त तो भाई हमारे लिए बना होता था। शाम तो पकड़ना पकड़ाई, बर्फ पानी, टीलो, छुपना छुपाई, बंदर किला, पिट्ठू गरम, कैदी कैदी और किंग स्टॉप खेलते ही गुजर जाती थी। क्रिकेट खेलते वक्त बैट ऊपर रख के बारियां लिखना और जिसका भला हो उसका ये कहना कि पहली बारी मेरी है वरना मैं बैट लेके जा रहा हूँ और जो भी गेंद दूर फेंकेगा वो खुद लेकर आएगा वरना मैं बैट नहीं दूंगा। जैसी धमकियाँ देना तो भाई क्रिकेट में कंपल्सरी है। बचपन में ना हर लड़की गुड़िया के साथ ना खेले नामुमकिन बात है। छोटे छोटे कुकिंग सेट, खिलौने, गुड़िया के कपड़े बनाना और सबसे बढ़ के गुड्डे गुड़िया की शादी कराना। यार मुझे याद है कि मैंने ना बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी कराई थी। गुड्डा मेरी पड़ोसी दोस्त का था और गुड़िया मेरी थी। सबने मिलकर प्रॉपर शादी करवाई थी। मेहमानों को बुलाया था, उन्हें छोटी छोटी प्लेटों में उस वक्त करारियाँ आती थी 2 रुपए वाली, वो और बीबी स्पेसर के छोटे छोटे पीस करके खिलाए थे। अम्मी ने चावल बनाए थे और मेरी कजन ने नींबू पानी बनाया था। बारात हुई तो वो गुड़िया को लेकर चले गए। रात में रोते रोते सोई के मेरी गुड़िया चली गई है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैं और मेरी कजन गए और अपनी गुड़िया वापस ले के भाई बस शादी हो गई है, गुड़िया वापस दे दो। लड़कियों में कोकला, चपाती और चीचो तो बड़ी खेली जाती है। हम तो इसको बचपन में चीचो कहते थे। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लड़कों को याद होगा कि टोकन वाली गेम्स होती थी जहां हर माँ जाने से मना करती थी और वो वहाँ छुप के जाते थे पर छोटा भाई अम्मा को शिकायत लगा देता था। यार बचपन में ना ज्यादा सारे तकियों और कंबल पर चढ़ के या शादी में जो ऊपर नीचे चेयर्स होती हैं उनके टॉप पे बैठ के खुद को बादशाह बादशाह समझते थे। और बादशाह से याद आया, अच्छा का वजीर कौन, बिल्ली का घर, पेज पे डॉट्स लगा के जोड़ने वाली, टिक क्रॉस वाली गेम्स तो भाई हर बंदा खेलता है। गर्मियों में कूलर वाली चरपाई के सामने लेटने वाली जंग और बड़े भाइयों का छोटे भाइयों पे जॉन सीना के दाव लगाना और फिर छोटे भाई को अगर लग जाए तो उसकी पिंपनी बंद करवाने की हर मुमकिन कोशिश करना पर एंड पे अम्मी से कुट खा लेना। बारिश हो जाए तो बारिश में नहाना और घर में कहीं पानी जमा करके उस पे स्लिपरियां मारना। यार वैसे स्लिपरियां खाते खाते कभी सर दीवार पे बजाए जरा बताओ मुझे। इनको किसी टब या बाल्टी में डाल के उसमें कागज की कश्तियां चलाना और देखना कि किसकी कश्ती सबसे पहले डूब जाती है। नाम चीज जगह खेलना, पेज पे कलर्स के नाम लिख के उसे उंगलियों में डाल के खेलना, चिड़ी उड़ी कां उड़ा खेलना, दूसरों की बेले बजा के भागना, सेफ्टी पिन उंगली से अड़ा के खुद को स्वैगी खतरों से खेलने वाला समझना। यार बचपन में जुम्मा, हफ्ता, इतवार तो खास इंतजार रहता था क्योंकि इन दिनों हमारे फेवरेट ड्रामे लगने होते थे जिनमें इस ड्रामे को देखने के बाद हर बच्चा ये सोचता कि यार काश मेरे पास ये जादुई पेंसिल आ जाए तो कितना मजा है, मैं सब कुछ ले लूं। फिर लगता था इसको देखने के बाद हर लड़की चाहती थी कि उसके पास ये हीरा आ जाए जिससे वो परी आती है। यार बचपन से ही ना मुझे सोन परी बड़ी प्यारी लगती थी। इससे इम्प्रेस होके हर लड़की ने वो ताज और परियों वाले फ्रॉक जिसके साथ छड़ी भी मिलती थी जरूर किसी न किसी ईद पे ली। यार वो ड्रेस पहन के लगता था कि हम परियां बन गई। और परियों से याद आया नीली परी आना छुप छुप के आना। इसमें नीली परी सबके सामने आती है और गेस करना होता था कि किसने थप्पड़ मारा है। यार शरारत ड्रामा भी लगता था जिसमें शरिंग ब्रिंग सर्वलिंग टाइप कोई मंत्र होता था और चुटकी बजा के चीजें हाजिर हो जाती थी। बचपन में मैंने काफी छुट्टियां
बजाई पर यार कुछ होता नहीं था। हातिम ड्रामा तो हर लड़के का फेवरेट होता था। इससे इम्प्रेस हो गए हर लड़के ने नकली तलवार और बी ब्लेड कार्टून देख के लट्टू जरूर लिए होंगे, क्यों ना। बचपन में रोजे भी नहीं रखते थे और ईद का भी सबसे ज्यादा मजा आता था। ईद से पहले दोस्तों को कार्ड लिखना जिसमें डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक, और ईद आती है जमाने में मेरी दोस्त गिर गई गुसल खाने में जैसे शेर लिखते थे। यार हमारे जमाने में ना 2 तरह के मोबाइल होते थे, एक छोटे लेवल का जिसमें उम्रो बुमरो वाली गाने लगते थे जिसे हम बारबी फोन कहते थे, और दूसरा बड़े लेवल वाला जिसमें पानी वाली गेम होती थी। यार वो बचपन था जब शाम हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधी रात हो जाती है। वक्त जैसे उड़ रहा है, आज भी बचपन की यादें वैसे ही ताजा है। तब तो लड़ाई भी हो जाती थी, तो लड़ाई माफ करो अल्लाह का घर साफ करो कहते थे, तो सारे झगड़े उसी वक्त खत्म हो जाते थे। आजकल छोटे छोटे मसले मसाइल की वजह से खून के रिश्ते आपस में कितने बरसों से नाराज हैं। हम कब बड़े हो गए वक्त की समझ ही नहीं आई। और यार ये पूरी वीडियो बनाते वक्त ना मेरे फेस पे स्माइल थी और मेरी आंखों में नमी थी। और यार मुझे कमेंट्स में अपने बचपन की कोई मजेदार सी याद बताओ, और अगर पूरी वीडियो देखते वक्त कहीं पे भी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आई और तुम्हें बचपन की याद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक मजेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रब राखा।